जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपके लिए पाप मोचनी एकादशी महात्म्य की व्रत कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले आपका मेरे चैनल गोयल अनीशा क्रिएशंस में स्वागत है। भक्तों, आपको मेरे इस चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य, माघ महात्म्य, वैशाख महात्म्य की प्रतिदिन सुने जाने वाली कथाएं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा एकादशी के व्रत कथा भी आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इन सब कथाओं का श्रवण करने के लिए आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इन कथाओं का श्रवण करिएगा। आज की कथा मैं प्रारंभ करती हूँ। पाप मोचनी एकादशी महात्म्य कथा, जो इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले, हे भगवान, मैंने फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना है। अब आप चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में कुछ बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन सी देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी क्या विधि है, सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमश से पूछा था कि हे ब्राह्मण, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सब पूरी तरह से बताइए। लोमश बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पापों का नाश हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं बसा करती थीं। वहां सर्वदा वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। वहां गंधर्व कन्याएं निश्चरी के साथ विहार मग्न रहती थीं। उस वन में इंद्र देवों सहित क्रीड़ा किया करता था। एक मेघावी नामक मुनि उस वन में तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के उद्देश्य से सितार बजाकर मधुर मधुर गायन करने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेघावी मुनि को परास्त करने के लिए उद्यत हुए। कामदेव ने उस सुंदरी के भ्रू को धनुष का रूप दिया, कटाक्ष को प्रत्यंजा यानी डोरी बनाया, उसके नेत्रों को कटार बनाया और कुचों को छुरी। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव ने अपने शत्रु भक्त को जीतने की तैयारी की। उस समय मेघावी मुनि भी युवा एवं हृष्टपुष्ट थे। वे यज्ञोपवीत तथा दंडधारी थे। वे कामदेव सरीखे ही शोभा देते थे। उन मुनि को देखकर कामदेव के अधीन मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेघावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से प्रभावित जानकर उससे इस प्रकार चिपट गई, जिस प्रकार वायु के प्रभाव से लता वृक्ष से चिपट जाती है। मुनि उसके प्रणय से आकर्षित होकर शिव रहस्य को भूल गए और कामदेव के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत उस मुनि को दिन रात्रि कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमणरत रहे। एक दिन मंजू घोषा उन मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे विलंब हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो अभी संध्या समय ही आई है, अभी प्रातः काल तक ठहर जा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर वह अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी और बहुत काल व्यतीत हो गया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब तो आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ और समय ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप ही सोचिए कि मुझे आपके पास कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचन को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और उस समय विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का परिणाम 57 साल 7 मास 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल रूप समझने लगे। वह बहुत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की ओर घूरने लगे और उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, अरे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि,
अब क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगति सुख देने वाली है, इसलिए आपके साथ में मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेघावी को देखकर बोले, अरे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेघावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी के शरीर से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। इस प्रकार से पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।